वेलकम फ्रेंड्स टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में प्राइस एक्शन के बारे में सीखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है और उससे हमें क्या बेनिफिट होता है और क्यों ही ज़्यादातर लोग वाई पीपल चूज़ प्राइस एक्शन फॉर देयर ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं आपको बता दूं, अगर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट सिग्नल जो चीज़ देती है वो हमें प्राइस एक्शन देती है। प्राइस एक्शन क्या होता है? इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्राइस और एक्शन मीन्स मूवमेंट। तो प्राइस में अगर मूवमेंट होगी तो वो उसका प्राइस एक्शन होगा। अगर हम इसी चीज़ को देखें कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या होता है कि मूवमेंट होती है। अगर हम देखें कि हमारी चार्ट है वो इस तरीके से मूव करती है, वेव्स में मूव करती है। चार्ट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए करती है, और उसी जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो प्राइस एक्शन की मदद से हम ये भी देख लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे नीचे भी आ जाएगी प्राइस एक्शन की वजह से। तो यही चीज़ होती है प्राइस एक्शन। मतलब हमें सिर्फ अपनी आंखों से देखना है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ये प्राइस एक्शन का पहला पॉइंट है। प्राइस एक्शन में और भी पॉइंट होते हैं, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ। प्राइस एक्शन में जब भी ट्रेंड बनता है तो हम प्राइस एक्शन में क्या बोलते हैं कि लोअर हाइज बनेंगे इस तरीके से, और जैसे ही लोअर हाइज बने तो हमने देखा ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। हर किसी का जो लोअर है वो पिछले वाले लोअर से ऊपर है। हर नया लो जो बन रहा है वो पिछले वाले लोअर से ऊपर है, और इसी तरीके से ट्रेंड ऊपर जाता है। और जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये जो लो, एक दूसरा लो बना, वो उस वाले लो से नीचे बना, मतलब प्राइस चार्ट हमेशा ऊपर नीचे करते हुए जिगजैग में जाती है ऊपर, यहाँ पर बना, तो दैट पॉइंट हमारे जो है ट्रेंड चेंज हो गया। और ये देख लो दोबारा से फिर लोअर लो बनने लग गया है। इसका मतलब हायर लो, इधर हायर बन रहा था, इधर हायर लो बनने लग गया, या इधर लोअर हाई बन रहा था, या फिर इस जगह पर क्या बनने लग गया, हमारे पास लोअर लो बनने लग गया। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ नोट करनी है कि प्राइस एक्शन में ये होता है। सो फर्स्ट पॉइंट जो है प्राइस एक्शन का वो है ट्रेंड इंडिकेशन। हमने क्या लेनी है? ट्रेंड इंडिकेशन इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ट्रेंड इंडिकेशन। तो हमने ट्रेंड इंडिकेशन को देखना है। तो ट्रेंड हमें पता है ऊपर नीचे करके जाता है, और सबसे ज़्यादा ट्रेंड इंडिकेशन में कौन सी चीज़ें हमें बेस्ट बताती हैं। हमने अपने मतलब डायरेक्टली आंखों से पहचान लिया, लेकिन हमें तीन चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। वो हैं कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। अब कैंडलिस्टिक पैटर्न्स क्या हैं? कैंडलिस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस। ये तीन चीज़ें आपने सीख ली, आपका प्राइस एक्शन, आपका ऑसम वाला प्राइस एक्शन हो जाएगा। इन तीन चीज़ों के बाद आपको प्राइस एक्शन के अलावा और बारे में और कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कैंडलिस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पक्का है, आपको और किसी इंडिकेटर की ज़्यादा खासी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने देखा ट्रेंड बनने से पहले यहाँ पर हमें बुल दिख रहे हैं, बुल कैंडल्स दिख रही हैं। यहाँ पर देख लें, ये बुल बना हुआ है। यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बुल मिला, और बुल मिलने के बाद एकदम से ही प्राइस हल्की सी ऊपर चली गई, और वैसे भी यहाँ पर एकदम से डाउन ट्रेंड आया और फिर प्राइस वापस ऊपर चली गई। तो यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं कि कैंडलिस्टिक पैटर्न्स are the one who can get you lot of profits. Candlestick pattern is the thing that can get you lot of profit in your trading. So यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस देखें, हमेशा जो ट्रेंड है वो लोअर हाइज बनाता रहेगा, और प्राइस जो है यहाँ पर ट्रेंड जो है हल्का सा नीचे भी आएगा फिर ऊपर जाएगा।
हमने ये चीज़ें हैं जो ये हमें ट्रेंड लाइन के अंदर पता लगती हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको वो उसकी भी वीडियोस मैं आई बटन में डाल दूँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगा। कैंडलिस्टिक पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन का मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन भी इज़ जस्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो ऑल यू नीड टू डू जस्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने एक तरीके के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं चार्ट को थोड़ा इस तरीके से करता हूँ और यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगाता हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन। ये देखिए यहाँ से 2 मिनट मैं ट्रेंड लाइन सही तरीके से लगाता हूँ। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें एक बहुत ज़्यादा एक ना ज़बरदस्त चीज़ हो रही है यहाँ पर। ये मैंने एक तरीके की ट्रेंड लाइन लगाई, हालांकि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाई, ये सिर्फ मैंने अपने पेंट ब्रश टूल से लगाई है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, अगर तो प्राइस ऊपर जाके एकदम से ही, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करें, प्राइस एकदम से नीचे गई तो एकदम से प्राइस ऊपर भी आ गई। प्राइस ने यहाँ पर डंप हुआ तो वापस अपने मार्केट अपनी जगह पर वापस आती है। अगर मार्केट डंप हुई है अननेचुरली, मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई। लेकिन व्हाट वी सी ओवर हियर, ओवर इज ऑन दैट पॉइंट व्हाट वी सी ओवर हियर, कि यहाँ पर जो है मार्केट ने बिल्कुल अपर हायर हाई बनाते हुए इस लाइन को क्रॉस किया। तो इस लाइन को जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड, यहाँ तक ट्रेंड ऊपर गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या सीन है, यहाँ पर हमारे पास एक और ट्रेंड बन रहा है, ये ट्रेंड बन रहा है। अब हम अगर प्राइस इस जगह पर क्रॉस करती है तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अगर प्राइस इस लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है तो ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर प्राइस यहाँ से क्रॉस करती है तो ट्रेंड और ऊपर की तरफ जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ जाती है और यहाँ पर आगे क्रॉस करती है ऑन दैट पॉइंट, तो हमारा ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट है कि हमने बस इंतज़ार करना है कि अब जो है प्राइस इधर से क्रॉस करेगी या फिर यहाँ से क्रॉस करेगी, निकलेगी ये ट्रेंड इन लाइन से, और जैसे ही निकलेगी इन ट्रेंड लाइन से क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और हमारे पास ये देखो फ्यूचर तक जा रही है ना, हमने बिल्कुल स्ट्रेट खींची हुई है, यहाँ से देखें यहाँ तक। अब इसमें से ये लाइन को क्रॉस करना है सिर्फ प्राइस ने, तो ये है हमारे पास ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से ही हमारे पास एक चीज़ देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी लाइन बन रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने ट्रेंड लाइंस लिखा दी। ट्रेंड बनते हैं छोटे छोटे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो हमारी काफ़ी पीछे हिस्ट्री से चलती हुई आ रही होती है, और उसका जो वैल्यू होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है मार्केटिंग के ट्रेडिंग के अंदर। तो वो मैं आप दिखाता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये देखें, ये और ये, अब ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। अब आपने देखना है ये एक चीज़, यहाँ पर सपोर्ट टूटी, ट्रेंड नीचे गया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनी, और जिसको हमने यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन भी बनी, ठीक है। अब यहाँ से इसने क्रॉस किया, ये ऊपर वाले अपने जोन में चला गया। अब इस जोन के अंदर ये हमारे पास सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के आगे पीछे ही ये घूमता रहेगा। ये देख ले, ये एक सपोर्ट चल रही है, ये उसकी मेन लाइन ऊपर है, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर अगर ये क्रॉस कर जाती है अच्छे तरीके से, जो कि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है, एक यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन हमारे पास जो यहाँ पर भी बन रही है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब आप हम दोनों चीज़ों को देख सकते हैं कि हाउ प्राइस वर्क्स, प्राइस किस तरीके से वर्क करती है। देखिए प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोनों को फॉलो करती है एक्सट्रीम लेवल पर। अगर हम बोले ना कि हम कहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस फेक सिग्नल देती है, वो टच होती है, क्रॉस नहीं होती, तो साथ में आप देखें वो क्योंकि वो ट्रेंड लाइंस को भी फॉलो करती है। जितनी देर तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है और साथ में ट्रेंड लाइन है,
एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन को, अगर दोनों को क्रॉस कर जाती है प्राइस, तो क्या होगा कि हमारे पास जो है हमारी लाइन, हमारा जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी, 100% ऊपर जाएगी। यहाँ से ये देख ले, ये यहाँ से अगर इसे क्रॉस करती है और इस पॉइंट को भी क्रॉस कर लेती है, सही है, तो क्या होगा अभी नेक्स्ट डिसीजन, नेक्स्ट प्राइस हमारी नीचे आएगी। और अगर प्राइस इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अभी है, इस पॉइंट से ऊपर चली जाती है, जो कि वो नहीं गई, देखो रिवर्ट हो गई मार्केट, आप देख रहे हैं यहाँ से हल्की सी मार्केट रिवर्ट हो चुकी है। वो क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगी हुई है, ट्रेंड लाइन है हमारी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ से मार्केट क्या हो गई है, वापस आ गई। यहीं से इसी लाइन पर मार्केट दोबारा वापस आई, यहाँ पर दोबारा वापस आई, यहाँ पर देख लें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपने बस इस तरीके से लगाना है कि आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइन खींच के रखनी है, आपकी आंखों में होगा, आपके पास पेंट ब्रश टूल है, आपने डायरेक्ट लाइन खींचनी है, ऐसे बनानी है। मैं तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अपना, मैं भी सिंपल एज डेट मैं अपने पेंट ब्रश टूल से डायरेक्ट लाइन्स खींच रहा हूँ। तो ये किस वजह से कि फॉर ईज़ ऑफ टाइम आपके पास, आप थोड़े ईजी होके ट्रेडिंग कर लें। तो ये सब तरीके, यही तरीके हैं। मैं तो बस एक रफ़ आइडिया चाहिए होता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। ये कोई आपके लिए वो थोड़ी ना है कि बस आपने इन्हीं के ऊपर भरोसा करना है। आपके पास रफ़ आइडिया, आपके पास पॉइंट्स बन चुके हैं, आपको पता है इन पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो प्राइस है वो ऊपर जा सकती है। तो जैसे ही हमें ये देखें लाइंस जो है, हमने लाइंस खींची हैं ये स्ट्रेट, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेट लाइंस और ट्रेंड लाइंस की वर्टिकल लाइंस। अब ये दो चीज़ें अगर आप इकट्ठी यूज़ करते हैं ना, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ ट्रेडिंग, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ ट्रेडिंग। सो थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।